हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको लड्डू गोपाल की गर्मियों के लिए 4 नंबर की ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये मैंने कॉटन के धागे से बनाई है, जो कॉटन थ्रेड आता है गर्मियों का। और इसको मैंने 4 नंबर में बनाया है और आप चाहें तो इसको 5 नंबर में भी पहना सकते हैं। और ये मैंने 2 कलर में बनाई है। आप कलर अपने हिसाब से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने 12 नंबर क्रोशिया से बनाया है 2.5 mm से। और 4 नंबर की चोली का वीडियो मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लें और उसके बाद ये पैटर्न बना लें। और बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है। ये देखिए, इसको जब आप सामने से देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा और ये ड्रेस भी बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। इसकी जो पत्तियाँ हैं ये देखिए इस तरह से मुड़ी हुई बनेगी। तो ये जब आप लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और धागे के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से आप धागे को परचेस कर सकते हैं, और एक बार फिर से बता देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से ये धागा आता है क्रोशिया का। ये कॉटन का धागा होता है। ये देखिए, इसकी मोटाई भी आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल पतला धागा होता है इस तरह से, और इसीलिए हम इसको 12 नंबर के क्रोशिया से बनाते हैं 2.5 mm से। ये धागा बिल्कुल पतला होता है और ये कॉटन का होता है। तो इसको आप लड्डू गोपाल की गर्मियों की ड्रेस बनाने के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और इससे बनी हुई ड्रेस एकदम हल्की होती है और बिल्कुल भी गर्म नहीं होती है। तो इसको हम इसीलिए गर्मियों की ड्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इस धागे में कई शेड्स आते हैं, तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हॉबी इंडिया करके ये धागा आता है, क्रोशेट थ्रेड और गंगा एक्रो वूल्स निटिंग यार्न। तो इसको आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और अगर ऑनलाइन आप ना मंगाना चाहें तो जहाँ से आप अपना वूल परचेस करते हैं तो किसी भी वूल शॉप से इसको खरीद सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, 4 नंबर लड्डू गोपाल की चोली मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। और 4 नंबर के लड्डू गोपाल की है तो 7 और 7 हमारे डबल क्रोशिया आ गए हैं, 14 और 14 हमारे पीछे हैं। टोटल हमारे पास 28 स्टिच हैं। और इसके बाद अब हम अपना घेरा स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, जहाँ फर्स्ट चेन में आकर हमने इसको ज्वाइन किया है, ये देखिए यहाँ आकर हमारी चोली कंप्लीट हुई। और इसके बाद जो दूसरी साइड का पहला स्टिच है, जो 3 चेन है, इसकी 3rd चेन में हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। इसके बाद हम 1, 2 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद इसी स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच में हमें 3 बार डबल क्रोशिया फिर से करना है इस तरह से। और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। और इसके बाद हमें नीचे से 1, 2 और 3 चेन हमें स्किप करनी है। और जो 4th चेन है, ये देखिए, 1 चेन में हमने अपना पैटर्न बनाया। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी 3 चेन स्किप करने के बाद जो चौथी चेन है, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरा। 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी वाले होल में 3 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद नीचे से फिर से 1, 2 और 3 हमें चेन स्किप करनी है। 4th चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, 1, 2 और 3। एक ही होल में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से अब हम 2 चेन लेंगे। और 2 चेन लेने के बाद नीचे से फिर से 1, 2 और 3 स्टिच छोड़ने के बाद 4th वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें ये अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। तो रो को कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए, यहाँ से जो हमारी 4th चेन है, ये देखिए लास्ट में हमारी 3 चेन बच रही हैं, जो हमारी लास्ट 4th चेन है। यहाँ पर हमने पैटर्न बनाया, इसके बाद 2 चेन बनाई और इसके बाद हमें फिर से 3 चेन स्किप करनी है। तो नीचे हमारी 3 ही चेन बच रही हैं, ये देखिए। तो इसके बाद
ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया था 3 चेन का, तो यहाँ पर आकर इसकी 3rd चेन में हमें स्लिप स्टिच करना है। तो ये हमारा वर्क इस तरह से ज्वाइन हो गया। और ये देखिए इस पैटर्न में मैंने एक पैटर्न के लिए 4 स्टिच यूज किए हैं। ये देखिए फर्स्ट वाली चेन में हमने अपना पैटर्न बनाया, इसके बाद हमने नीचे से 3 चेन स्किप की हैं। तो ये हमारा 4 के ऑर्डर में हमें स्टिच चाहिए इसके लास्ट में। ये देखिए 4 हमारे यूज हुए, तो 4 ये हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हैं। तो हमारे इस तरह के 1 2 3 4 5 6 और 7 पैटर्न बनकर तैयार होंगे। और इसके बाद हम ये देखिए फर्स्ट चेन में हमने इसको ज्वाइन किया। इसके बाद अगली जो डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच से आगे आएंगे। इसके बाद फिर से एक चेन जो 3rd वाले डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है यहाँ स्लिप स्टिच से आगे आएंगे। और इसके बाद जो बीच में 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ से इस तरह से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 3 हो गए। 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हमने नीचे बनाए हैं उसी तरह से बनाना है। इसके बाद इस तरह से बल लेंगे और बीच में जो हमने 2 चेन बनाई थी, ये देखिए इन दोनों पोर्शन के बीच में जो 2 चेन का स्पेस दिया था, तो इसकी एकदम सेंटर में फर्स्ट चेन के ऊपर हमें डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। और डबल क्रोशिया करने के बाद दो धागे उठाकर डबल क्रोशिया करें इस तरह से। और डबल क्रोशिया करने के बाद देखिए अब धागे को हमें हल्का सा लंबा करना है इस तरह से। इतना आप धागे को लंबा करें और इसके बाद बिना बल लिए इस तरह से हम अपना हुक डालेंगे इसी डबल क्रोशिया के नीचे से। और इस तरह से धागा लेकर एक चेन बनाएंगे और फिर धागे को खींचकर लंबा कर लेंगे। फिर से देखें, अब इन धागों को हमें होल्ड करके रखना है, इस तरह से फिंगर से दबा दें। इसके बाद फिर से नीचे से हुक डाला, धागा लिया और यहीं के यहीं धागे को बिना लंबा किए एक चेन बनाई और फिर धागे को खींचकर लंबा करेंगे। 2 बार हो गया, 3 बार, फिर से देख लें एक बार। ये देखिए इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आए और बिना धागे को लंबा किए अभी देखिए धागा हमारा बिल्कुल पास में है, यहीं एक चेन बनाई और फिर धागे को खींचकर लंबा किया। तो ये 4 हो गए और एक धागा हमारा पहले से है 5 6 और धागे की लेंथ हर बार सेम रखें। ये देखिए जितने हमारे हुक में धागे हैं सारे सेम हैं। 7 8 9, ये देखिए इस तरह से, और एक स्टिच और बनाएंगे 10। तो इस तरह से हमें 10 बार अपना धागा निकालना है। और अब इन सारे धागों को हम इस तरह से धागा लेकर निकाल देंगे। इसके बाद हम एक चेन से इनको लॉक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह का पैटर्न बनकर दिखाई देगा। और इसके बाद फिर से बल लेंगे और जो अगला हमारा 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके सेंटर में जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ आकर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये देखिए फिर से जो 2 चेन का स्पेस आ गया, तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर में डालने के बाद डबल क्रोशिया किया और फिर से धागे को इस तरह से लंबा किया और इस धागे को हम दबा कर रखेंगे फिंगर से। इसके बाद नीचे से हुक डाला, धागा लिया, यहीं से इसको एक चेन बनाई और फिर धागे को खींचकर लंबा किया। फिर से धागा लिया, एक चेन बनाई और धागे को फिर से लंबा किया। 3, ये देखिए, और धागे की लेंथ आप हर बार सेम रखें और इनको फिंगर से दबाते रहें, नहीं तो ये हमारे छोटे बड़े हो जाएंगे। 4 5 6 7, जो हमारे हुक में पहले से धागा है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद हमें 10 स्टिच बनाने हैं। 8
9 और ये 10। और इस तरह से करने के बाद धागा लेकर इन सारे धागों को निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा हमारा पैटर्न। और इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया का स्पेस है, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसके ऊपर इसी स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। अब इसके बाद फिर से ये देखिए 2 चेन का स्पेस आ गया, तो बल लेंगे और इसी स्पेस में चेन के अंदर से हमें धागा लेना है। ये देखिए इसके नीचे से ना डालें, जो हमने 2 चेन बनाई है तो फर्स्ट चेन के बाद जो बीच में स्पेस है यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से धागे को लंबा रखेंगे। धागे की लंबाई का आप ध्यान रखें, हर बार हमें जो धागे की लंबाई हम लेंगे इस तरह से वो सेम लेनी है, नहीं तो ये फिर हमारे पैटर्न जो अलग अलग रहेंगे ये छोटे बड़े दिखाई देंगे, तो इसका आप ध्यान रखें। और फिर से इस तरह से लंबा करने के बाद धागे को होल्ड किया, नीचे से धागा लेकर चेन बनाई, धागे को लंबा किया, फिर से इस तरह से ये देखिए धागे को होल्ड करते जाएं। हर बार आपको धागे को दबा कर रखना है फिंगर से। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस तरह से 10 बार करने के बाद सारे धागों को निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारा 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया है। तो ये पैटर्न हमारा जैसा है इसके ऊपर हमें ठीक वैसे ही बनाना है, यहाँ पर हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा। रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद जो हमारी आखिरी 2 चेन थी यहाँ पर भी मैंने इसी तरह से पैटर्न बना लिया है। और अब फिर से जो हमारा स्टार्टिंग में ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान हो मैंने ज्वाइन करने के लिए यहाँ सिंगल क्रोशिया किया था और इसके बाद मैंने 2 चेन बनाई थी। तो जो हमारी सेकंड चेन है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, तो ये हमारा वर्क ज्वाइन हो गया। ये देखिए और रो कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखाई देगा। अभी आपको ये इसका समझ में नहीं आएगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो हमारा पैटर्न ठीक से दिखाई देगा। इसके बाद जो अगला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से आगे आएंगे। इसके बाद जो तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर चेन है स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ। और अब जो 2 चेन का स्पेस है बीच में, तो यहाँ से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। इसके बाद इसी स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया और करेंगे, तो ये हमारे 3 डबल क्रोशिया काउंट होंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए अब जो हमने ये पैटर्न बनाया था तो इस तरह से बल लेंगे और इस पैटर्न के पहले ठीक पहले आपको एक छोटा सा होल दिखाई देगा, एकदम छोटी सी। ये देखिए ये डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है हमारी, 3rd डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है, इसके बाद एक होल होगा, एकदम छोटा सा होल दिखाई देगा। तो इस होल में से धागा लेकर हमें सिंगल क्रोशिया करना है। सॉरी, यहाँ से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया करने के बाद फिर से हमें धागे को इस तरह से लंबा करना है और धागे को दबा कर रखें और फिर यहीं से धागा लेकर इसी तरह से ये देखिए एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 4 डबल क्रोशिया के नीचे से हुक लेकर जाना है, धागा लेकर आएंगे, यहीं पर एक चेन करेंगे और फिर धागे को खींचकर लंबा करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा 6 बार हो गया, 7 8। धागे की लंबाई हर बार सेम रखें। इसके बाद धागा लेकर सारे धागे निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे और इसके बाद फिर से बल लेंगे। इसके बाद हमें 4 चेन लेनी है। ये देखिए एक चेन से हमने लॉक कर दिया, 1 2 3
और 4 4 चेन लेंगे। और इसके बाद वाला जो स्पेस है, ये देखिए, ये जो हमने नीचे वाली रो में पैटर्न बनाया था, इसके इस साइड से अभी हमने चेन में से बीच में से लेकर बनाया। अब जो दूसरी साइड ये स्पेस है, इसके नीचे से हमें धागा लेना है। ये देखिए, जो इतना बड़ा स्पेस दिख रहा है, इसके नीचे से धागा लेकर स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद ये देखिए, जो हमने 4 चेन बनाई है, तो 4 चेन के पहले ये देखिए, ये पैटर्न के बाद जो होल है, यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और फिर से वर्क को सीधा करेंगे। अब ये हम सीधी साइड आ गए और अब हम धागा लंबा करेंगे। और ये देखिए, अब हमारी ये 2 चेन है। 4 चेन हमने पहले नीचे बनाई, फिर 4 चेन बैक, जब वर्क को वापस किया तो फिर से बनाई। 2 हमारा ये 4 चेन का चेन है। तो धागा लेकर ये देखिए, धागे को इस तरह से लंबा किया, दबाया, और इन दोनों चेन के बीच में से इस तरह से हमें जो अपना पैटर्न है वही बनाना है, लेकिन इन दोनों चेन के बीच में से बनाना है। इसी तरह से ये देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों चेन को ना उठाएं, सिर्फ ऊपर वाली चेन के बीच नीचे से बनाना है। ये देखिए, नीचे वाली चेन हमारी अलग है, इनके बीच में से हमें बनाना है। और इसी तरह से धागा निकालकर 1 चेन से लॉक करेंगे। और इसके बाद फिर से बल लेकर ये देखिए, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया आ गए। तो फिर से यहाँ पर 2 चेन वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से। इसके बाद फिर से ये देखिए, फिर से हमारा अगला पैटर्न आ गया। तो इसके ठीक ऊपर आपको चेन दिखेगी। ये देखिए, यहाँ से जो हमने 10 बार धागा लिया, इसके ठीक ऊपर यहाँ लास्ट में होल है, तो यहाँ से हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से बल लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। और डबल क्रोशिया करने के बाद धागे को लंबा किया और इस डबल क्रोशिया के नीचे से इस तरह से धागे को दबा कर रखते हुए इस तरह से 10 बार धागा निकालेंगे। ये देखिए, 2 3 4 5 6। धागे की लंबाई का ध्यान रखें, हर बार सेम लेंथ रखें। 7 8 9 और ये 10। और इसके बाद धागा लेकर इन सारे धागों को निकालेंगे, 1 चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद ये इसके बाद वाला स्पेस आ गया, तो 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद ये देखिए, इस स्पेस के बीच में से हमें धागा लेना है, नीचे से हुक डालकर और स्लिप स्टिच करना है। फिर 1 2 3 4 चेन की वर्क को उल्टा किया। और जहां अभी हमने ये देखिए 4 चेन के पहले जो स्पेस है, जो ये हमने 1 चेन से इसको लॉक किया, ये वो वाली जगह है। तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे, वर्क को फिर से सीधे साइड करेंगे। अब ये हमारी 2 चेन हो गई, 4 चेन की 2 चेन बन गई। इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और इन दोनों चेन के बीच में से हुक डालेंगे और इसी पैटर्न को फिर से 10 बार बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके बाद धागा लेकर सारे धागे निकालेंगे, 1 चेन से लॉक करेंगे। तो ये देखिए, अब ये पैटर्न हमारा 1 के ऊपर 2 बनेंगे। अभी हमारा पहली रो में 1 बना, इसके बाद हमारे 1 के ऊपर ये 2 बनेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेकर 3 चेन 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो इसके ऊपर हमें जैसा है वैसे ही बनाना है। 2 चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया करेंगे।
फिर से बल लेंगे। ये देखिए फिर से हमारा ये पैटर्न आ गया। तो जहाँ पर हमने ये 10 बार धागा लिया है, इसके ठीक ऊपर जो चेन है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, धागे को लंबा करेंगे और इसी तरह से 10 बार धागा निकालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद धागा लेकर सारे धागे निकालेंगे, एक चेन से लॉक करेंगे और इसके बाद 4 चेन बनाएंगे। और ये देखिए इसके दूसरी साइड जो स्पेस है बीच में, यहाँ नीचे से हुक डालकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे, वर्क को उल्टा करेंगे और जहाँ अभी हम चेन बनाते हुए आए थे, ये देखिए इसके लास्ट में जो हमने एक चेन से अपने वर्क को लॉक किया था, इसी होल में स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर से वर्क को सीधा करेंगे और धागा लंबा करके फिर से जैसे हम ये दूसरी साइड पैटर्न बना रहे हैं उस तरह से बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है, ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जो फर्स्ट हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया किया था, उसके ऊपर 2 चेन बनाई थी, तो सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच से आगे आएंगे, उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। और अब ये जो हमारा 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। तो ये पहला हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारे फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये जो हमारा पैटर्न है ये हमारा इसी तरह से चलेगा, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद अब फिर से बल लेंगे और ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न है, इसके ऊपर जो होल है, सबसे ऊपर लास्ट में आकर एक छोटा सा होल है, यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया करेंगे और धागे को हल्का सा लंबा करेंगे। फिर से धागे को होल्ड करने के बाद इसी तरह से हमें धागा निकालना है। ये देखिए निकाला, चेन बनाई, धागे को लंबा किया, फिर से लिया, चेन बनाई, धागे को लंबा किया और इस धागे को हमें फिर होल्ड करके रखना है। ये ध्यान रखें आप। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बार इस तरह से धागा लिया और अब इसके नीचे से इस तरह से धागा निकालेंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। अब ये देखिए हमारे 2 पैटर्न बन चुके हैं। पहले हमारा 1 था, 1 के ऊपर हमारे 2 बने, अब 2 के ऊपर हमें 3 करने हैं। तो ये जो हमारे 2 पैटर्न हैं, इनके बीच में ये जो चेन दिखाई देगी आपको, ये देखिए एक छोटा सा जो होल दिखाई दे रहा है, ये स्पेस, इसी वाले होल में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने ये यहाँ वाले जो हमारे 10 धागे थे, इनको एक चेन से लॉक किया था, ये वो चेन है। तो यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, वर्क को उल्टा करेंगे और इसके बाद अभी जो हमने पैटर्न बनाया है, इसकी जो चेन है, यहाँ जहाँ हमने इसको लॉक किया एक चेन से, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। और अब जी ये जो हमारा 4 चेन के 2 लूप बने हैं, इनके बीच में से हमें वर्क करना है। तो इसी तरह से हम यहाँ से धागा लेंगे, लंबा करेंगे, इसको धागा लेंगे, एक चेन बनाएंगे, लंबा करेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 बार निकालने के बाद अब धागा लेकर सारे धागे निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे।
और ये हमारा जो दूसरा पैटर्न है इसके नीचे जो स्पेस है, ये देखिए जो बीच में ये स्पेस है जहाँ मेरी फिंगर है, यहाँ से हम इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे, वर्क को उल्टा करेंगे और जहाँ से अभी हम 4 चेन बनाते हुए आए, ये देखिए जो हमने इसको 1 चेन से लॉक किया था, इसी स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन लेंगे और फिर से वर्क को सीधा करेंगे और फिर से धागा लंबा करके इन 2 लूप के बीच में से इस तरह से हमें 10 बार धागा निकालना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके बाद धागे को इन सब के नीचे से निकाल देंगे, 1 चेन से लॉक करेंगे। अब ये हमारा 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया का पोर्शन आ गया। तो यहाँ आकर सेंटर में 2 चेन के स्पेस में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से ये देखिए हमारे ये जो हमने पैटर्न बनाया, 1 है, इसके ऊपर 2 हैं, तो फिर से यहाँ पर बल लेंगे और जो दूसरा है इसके सबसे ऊपर जो टॉप पर एक होल देखिएगा आपको, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे इसी होल में से। इसके बाद धागे को लंबा करेंगे और धागे को होल्ड करने के बाद फिर से हमें 10 बार धागा निकालना है। 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इसके बाद इन सारे धागों को इस तरह से निकाल देंगे, 1 चेन से लॉक करेंगे और अब हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इन दोनों के बीच में ये देखिए, इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट हमारा ये पोर्शन है जहाँ हमने 10 चेन बनाने के बाद 1 चेन से इसको लॉक किया था, तो इस वाले होल में स्लिप स्टिच करेंगे। ध्यान से देखें कि हमें इनको कहाँ कहाँ ज्वाइन करना है। फिर से हम 4 चेन लेंगे और वर्क को उल्टा करेंगे और इसके बाद अब हम वापस आकर जहाँ से हमने चेन बनानी शुरू की उसके पहले जो 1 चेन है जिससे हमने इसको लॉक किया इस वाले पैटर्न को, तो यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, वर्क को सीधा करेंगे और अब ये हमारे 4 चेन के 2 लूप हैं हमारे पास, तो इनके बीच में से हमें फिर से अपना पैटर्न बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और इसके बाद धागा लेकर इनके नीचे से निकाल देंगे और 1 चेन से लॉक करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और अब ये हमारा तीसरा पैटर्न बनेगा। तो ये लास्ट में आ गई, ये देखिए 2 के बाद ये हमारा ये वाला पोर्शन है, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। तो इसके पहले जो बीच में स्पेस है जहाँ मेरी फिंगर है, लास्ट में आने के बाद हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है, इसके नीचे से इस तरह से ज्वाइन किया। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर से 1 2 3 4 चेन बनाई, वर्क को उल्टा किया और जहाँ अभी हम चेन बनाकर लाए हैं उसके पहले हमने जिस चेन से लॉक किया था 1 चेन से, इस 1 चेन के नीचे से निकालकर स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर से वर्क को उल्टा करेंगे और यहाँ फिर से धागा लंबा करने के बाद इन दोनों लूप के बीच में से इस तरह से हमें धागा निकालना है। 2 3 4 5। धागे की लंबाई आपको हर बार सेम रखनी है, ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारा पैटर्न अगर छोटा बड़ा होगा तो ये फिर हमारा अलग अलग दिखाई देगा। ये देखिए फर्स्ट जो हमारा धागा है इसको काउंट नहीं करेंगे, ये हमारे लूप हुक में पहले से था। उसके बाद 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। और अब धागा लेकर इन सब के नीचे से निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से हमारा ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके बीच के 2 चेन के स्पेस में से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो हमें इस वर्क को इसी तरह से आगे बढ़ाना है। अभी हमारे ये देखिए 3 बने हैं, पहले हमारा 1 था, फिर 2 पैटर्न थे, फिर 2 के ऊपर ये 3 बने, फिर 4 बनेंगे, 5 बनेंगे। तो इसी तरह से इसको आप आगे बढ़ा लें। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में आकर ये हमारे 5 बनेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया था, ये सबसे शुरू में 1 बना, फिर इसके बाद 2 बने, इसके बाद 1 2 और 3, अब 1 2 3 4 और अब हमारे 5 बनेंगे। तो यहाँ तक आप इसको इतना बना लें। और इसके बाद मैंने बॉर्डर भी अगला राउंड बना लिया है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ आकर हमने 4 चेन बनाई और जो हमारा आखिरी यहाँ पर स्पेस है, यहाँ आकर हमें इसको ज्वाइन करना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे और इसको उल्टा करने के बाद इसको फिर से यहाँ जो चेन के ऊपर होल है, यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 चेन लेंगे, वर्क को टर्न करेंगे और फिर से हम इसी तरह से हल्का सा धागा लंबा रखते हुए हमें धागे को इस होल में से, ये 2 चेन के बीच में से 10 बार निकालना है। देखिए 4 5 6 7 8 9 और 10। और इसके बाद इस तरह से इन सब के नीचे से धागा निकालकर एक चेन से लॉक करेंगे। और अब जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, ये देखिए, तो फर्स्ट हमारी जो चेन थी 3, इसकी सेकंड चेन में, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे। इस धागे का वर्क हमें यहीं तक करना था। इसके बाद अब कलर चेंज करेंगे। तो ये देखिए मैंने येलो कलर से भी वर्क स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए इतना मैंने इसको बना लिया है, जो हमारा बॉर्डर है। और इसको किस तरह से बनाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जो हमने पैटर्न्स बनाए हैं, ये जो हमारे 5 कलियाँ इस तरह की बनी हैं, यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है इनके बीच में से। ये जो बीच में इनके स्पेस है, कहीं से भी आप धागा स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए पहली कली के बाद से मैंने धागा स्टार्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ से फिर मैं आगे से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये दूसरी कली के बाद तीसरी कली में हमें, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ से धागा स्टार्ट करते हैं, तो आपको यहाँ नॉट लगाने के बाद 3 चेन लेनी है। और 3 चेन लेने के बाद इस तरह से धागे में वल लेके यहाँ पर ये देखिए एक बार धागा निकालेंगे और शुरू के 2 धागे निकाल देंगे। फिर से बल लेंगे, नीचे से धागा निकाला, एकदम नीचे से इसके बीच में से हमें धागा निकालना है। सिर्फ जो बीच में एक चेन है यहाँ से ना निकाल के पूरा जो ये स्पेस है इसके बीच में से धागा निकालेंगे। फिर से दूसरी बार धागा निकाला, शुरू के 2 धागे निकाल दिए, फिर से बल लिया, तीसरी बार धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, चौथी बार धागा लिया और शुरू के 2 धागे निकाले। ये देखिए इस तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, पर इनको हम कंप्लीट नहीं करेंगे। और 4 बार धागा लेने के बाद ये देखिए हमारे हुक में 5 धागे हैं। पहला जो हमारे हुक में पहले से था और 4 बार ये हमने धागा निकाला। अब इन 5 को हम एक साथ इस तरह से धागा लेकर निकाल देंगे और इसके बाद एक चेन से इसको लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से धागे को हल्का सा हमें लंबा रखना है और लंबा करने के बाद बल लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर जो हमने ये पफ बनाया है, इसके ऊपर एक चेन है, ये ट्रायंगल जैसा दिखेगा आपको छोटा सा। तो यहाँ से हमें फिर से अपना धागा इस तरह से लेना है। ये देखिए एक बार धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से बल लिया, दूसरी बार धागा लिया, 2 धागे निकालेंगे, फिर से बल लेंगे, तीसरी बार धागा लिया, शुरू के 2 धागे, जो पहले 2 धागे आपको दिखे वो निकालने हैं, फिर से बल लिया और फिर से धागा लेकर 2 धागे निकाले। तो 4 बार हमें इस तरह से करना है और लास्ट में हमारे हुक में 5 धागे बचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब इन 5 को हम एक साथ निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेकर अगला जो स्पेस है, ये देखिए जो 2 हमारी कलियां बनी है, इनके बीच में जो ये ट्रायंगल है, यहाँ से हमें इस तरह से एक बार धागा लिया, 2 धागे निकाले,
दूसरी बार लिया, 2 धागे निकाले, फिर से तीसरी बार लिया, 2 धागे निकाले और चौथी बार। 4 बार धागा लेकर 2-2 धागे निकालते हुए इस तरह से पैटर्न बनाना है हमें। फिर से एक चेन लेंगे और अगला जो पैटर्न बनेगा इसी पफ के ऊपर बनेगा। तो यहीं से धागा लंबा करेंगे, बल लेंगे और इसके पीछे जो चेन है, ये देखिए छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा आपको इसके पीछे, ये पफ के ठीक पीछे, ये देखिए ऊपर साइड आपको एक चेन दिखेगी, इसके नीचे होल है। तो इसी होल में से आप इसी तरह से 4 बार 2-2 करके आपको धागे निकालने हैं। ये 3 बार हो गया और ये 4 बार। और धागों की लंबाई का आप ध्यान रखें, हमें सेम रखनी है, नहीं तो हमारे ये पफ फिर छोटे बड़े दिखाई देंगे। इसके बाद एक चेन से लॉक किया, फिर से बल लिया और अब जो अगला स्पेस है, ये देखिए 2 कलियों के बीच का जो स्पेस है, इस स्पेस में से फिर से हमें इसी तरह से एक बार धागा लिया, 2 निकाले, दूसरी बार लिया, शुरू के 2 निकाले, तीसरी बार लिया, शुरू के 2 निकाले, चौथी बार लिया, शुरू के 2 निकाले और अब 5 धागों को एक साथ निकालना है। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागे को हल्का सा लंबा करेंगे और इसके नीचे चेन के नीचे जो होल है, यहाँ से बल लेने के बाद इसी तरह से हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, 4 बार, और उसको इनकम्प्लीट रखना है। ये देखिए 1 बार लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, कंप्लीट नहीं करेंगे, और 4 बार लेंगे और अब इन चारों को एक साथ कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन से लॉक करेंगे और इसके बाद ये देखिए आखिरी पोर्शन आ गया हमारा। इसके बाद हमारा ये जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया है, इसके ठीक पहले वाला जो स्पेस है, तो यहाँ आकर एक बार फिर से इसी तरह से अपना जो पैटर्न बना रहे हैं वो बनाएंगे। देखिए 2 बार निकाला, 3 बार सिर्फ 2 धागे निकालने हैं, ये आप ध्यान रखें, शुरू के सिर्फ 2 धागे निकालें इस तरह से और इसके बाद एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 4 चेन बनाएंगे। एक चेन से हमने लॉक किया, उसके बाद 4 चेन और ली और इसी स्पेस में सिंगल क्रोशिया से इस चेन को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, और इसके बाद वर्क को हमें इस तरह से उल्टा करना है। ये देखिए इस तरह से रखना है। अब हमें इस साइड काम करना है, तो इस तरह से वर्क को रखेंगे और इस तरह से इसको होल्ड कर लें और इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन बनाई। अब इसके बाद जो नीचे स्पेस है, ये देखिए, ये जो हमारी कलियां हैं, ये देखिए पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ये जो हमारी रेड कलियां बनी हैं, तो यहाँ से हमें इस तरह से उतरते हुए आना है। ये जो हमारा कॉर्नर है, इसकी जो चौथी कली है, यहाँ से जो तीसरी कली है इसका जॉइंट है, ये सेकंड वाली कली जहाँ आकर हमारी ज्वाइन हुई, तो हमारी ये जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, ये वाला पोर्शन है, इसके बाजू में जो ये किनारी है, इस वाली किनारी में आकर हमें अपने वर्क को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए 4 चेन बनाने के बाद वर्क को इस तरह से हम उल्टा करेंगे दूसरी साइड और अब हमें यहाँ से वापस बैक साइड जाना है। तो ये देखिए फर्स्ट जो हमारा ये पोर्शन एंड हुआ, इसके बाद जो हमारा यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर चेन नहीं ली थी हमने बीच में, लेकिन हमारा स्पेस है यहाँ पर, तो यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे। इसके बाद इसके नीचे की कली के बाद जो स्पेस है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन ली। इसके ठीक नीचे अगली कली के बाद जो स्पेस है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क ज्वाइन होता जाएगा। ये देखिए ये जो हमारी कली है, 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, इनके बाद में जो ये स्पेस है लास्ट में, तो यहाँ पर ये हमारा वर्क ज्वाइन होगा। इसके बाद फिर से हम 4 चेन लेंगे, 4, और इसके बाद अगला जो स्पेस है यहाँ पर ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 1 2 3 4 चेन ली और ये देखिए आखिरी जो हमारा, जहाँ हमने सिर्फ एक कली बनाई थी, इसके बाद जो स्पेस है यहाँ पर ज्वाइन किया, यहाँ हमने 4 चेन ली हैं
और लास्ट में ज्वाइन करने के बाद अब हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर वर्क को इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है फर्स्ट, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया का। ये देखिए स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ डिवाइड किए थे स्टिच, वहां आ गए हम। ये हमारी चोली का एंड है, तो यहाँ पर हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए, जिस होल में से हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाया, ये जो होल है, इसके इस साइड वाली जो चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद इसके दूसरी साइड जो स्पेस है, ये देखिए अभी एक साइड जोड़ दिया, अब यहाँ दूसरी साइड जो स्पेस है, तो बिना कोई चेन लिए यहाँ पर हम इस तरह से वर्क को मोड़ लें और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से इस तरह से वर्क को उठाकर इसी होल में से निकालेंगे धागा और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर देख लें आप, ये जो चेन आई है हमारी, ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। यहाँ जो बीच में होल है, तो एक बार हमें इसके इस साइड जोड़ना है, दूसरी बार इस साइड, दोनों साइड हमें इसको ज्वाइन करना है और बीच में हमें कोई चेन नहीं लेनी है। इसके बाद फिर से 3 चेन लेंगे, क्योंकि लास्ट में आने के बाद हमने 3 चेन ली हैं यहाँ पर। ये देखिए, आखिरी बार जब जोड़ा उसके पहले 3 चेन ली, तो यहाँ फिर से 3 चेन लेंगे और जहां हमारा ये डबल क्रोशिया एंड होता है, यहाँ पर हम आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हमें 4 चेन लेनी है, जैसे हमने ऊपर से हम लेते हुए आए हैं। अब हमें वापस ऊपर साइड जाना है। ये देखिए, ये जो हमारा पोर्शन है बीच का, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब इसके हम दूसरी साइड, अभी इस साइड हम वर्क करते हुए आए, अब इस साइड से हमें वर्क करते हुए ये जो स्पेस है, इससे ऊपर जाना है। ये देखिए, इस तरह से बनेगा हमारा पैटर्न। 4 चेन ली। इसके बाद ये देखिए, पहले कली के बाद जो स्पेस है, यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन, अगली कली के बाद जो स्पेस है, यहाँ ज्वाइन किया, 1 2 3 4 चेन, इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे, फिर से 4 चेन लेंगे, फिर इसके ठीक ऊपर ज्वाइन करेंगे। ये हमारी जो 4 कलियां बनी है वो वाली रो है, ये देखिए 4 बनी है यहाँ, और लास्ट में हमारी 5 है। फिर से हम 4 चेन लेंगे और जो हमारी 5 कली बनी है आखिरी में, तो यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, सबसे टॉप पर। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी स्पेस में हमें इस तरह से धागा लेकर यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशिया करना है, इसको इनकम्प्लीट रखना है। फिर से धागा लिया, फिर से शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले, फिर से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले। 4 बार इस तरह से निकालने के बाद ये देखिए 5 धागे हैं, 5 को एक साथ निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से हल्का सा धागा लंबा करेंगे और ये देखिए इसके नीचे जो चेन है, ये इसके ठीक नीचे जो चेन है, चेन के नीचे एक होल है, इस तरह से पकड़ेंगे तो आसानी से दिखेगा आपको, ट्रायंगल जैसा दिखेगा। तो बल लेकर इसी स्पेस में से फिर से इसी तरह से एक बार निकाला धागा, दूसरी बार 2 धागे निकालने हैं हमें, ये आप ध्यान रखें। और धागे की लेंथ भी हर बार सेम रखें ताकि हमारे पफ छोटे बड़े ना दिखाई दें। और अब 5 को साथ में निकाला, एक चेन से लॉक किया, फिर इसके बाद बल लिया और इस कली के बाद अगली कली है जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर हमें सेम पैटर्न बनाना है। चार हमें डबल क्रोशिया करने हैं इनकम्प्लीट रख के, और फिर चारों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से धागा हल्का सा लंबा करेंगे और ये देखिए नीचे जो चेन के नीचे स्पेस है, बल लेकर यहाँ से एक बार धागा लिया, 2 धागे निकाले, दूसरी बार धागा लिया, 2 धागे निकाले, तीसरी बार धागा लिया, 2 धागे निकाले, चौथी बार धागा लिया और 2 धागे निकाले। और अब सबको साथ में निकालेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये वर्क अब इसके बाद फिर से हम इन 2 कलियों के बीच में बनाएंगे। तो इसको यहाँ तक कर लें आप कंप्लीट। ये देखिए आखिरी कली तक यहाँ इसके बाद आकर मैंने बना लिया है। ये हमारी 5 कलियों के ऊपर इस तरह से बन गया हर कली के बाद। और इसके बाद 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद वर्क को हमें इस तरह से उल्टा करना है। उल्टा मतलब कि बैक साइड करना है। ये देखिए चोली हमारी इस साइड आ जाएगी
और इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली। इसके ठीक नीचे कली के बाद जो स्पेस है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन ली। यहाँ पर जब कली के बाद हमें जोड़ना है तो हर बार हमें 4 चेन लेनी है। 4 चेन फिर से ली, अगली कली ये देखिए तीसरी कली के बाद, इसके बाद फिर से 4 चेन ली। इसके ठीक नीचे जहाँ हमारी एक कली है यहाँ पर आकर हम ज्वाइन करेंगे। और अब एक कली के बाद जब हमने ज्वाइन कर दिया, अभी एक बार और हमें बनाना है 4 चेन। देखिए यहाँ पर आकर 4 चेन बनाई और इसके ठीक नीचे यहाँ आकर ज्वाइन किया। और अब यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। जब हमारी आखिरी कली पर ज्वाइन होगा इसके बाद हम 3 चेन लेंगे। तो यहाँ जो हमारा ये पोर्शन आ गया, फिर से ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। तो जहाँ हमने ये चेन बनाए हैं, डबल क्रोशिया बनाए, इसी स्पेस में आकर एक साइड से सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इस तरह से वर्क को उल्टा करने के बाद ये देखिए दूसरी साइड घुमाकर दूसरी साइड से भी सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हम वर्क की दूसरी साइड आ गए। और अब यहाँ आने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। और 3 चेन लेने के बाद ये देखिए अगला जो हमारा कली के नीचे जगह है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया। अब हम 4 चेन लेंगे, 4 चेन ली। अब पहली कली के ऊपर जो स्पेस है यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन ली। दूसरी कली के ऊपर जो स्पेस है ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 4 चेन ली। अब ये तीसरी रो आ गई जहाँ हमने 3 कलियां बनाई हैं। इसके बाद फिर से 4 चेन लेंगे और ये हमारी 4 कली वाली रो है, इसके लास्ट में ज्वाइन किया, फिर से 4 चेन ली। और ये लास्ट जहाँ हमारी 5 कलियां हैं तो इसके टॉप पर आकर यहाँ ज्वाइन किया। अब यहाँ पर हम 4 चेन लेंगे और यही पैटर्न हमें एक बार फिर से बनाना है। ये देखिए 4 बार हमें डबल क्रोशिया करना है इनकम्प्लीट, और फिर हमें 4 धागे एक साथ निकालने हैं। इस तरह से एक चेन से लॉक किया और यहाँ से मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो यहीं आकर हमारा एंड होगा। तो अभी यहाँ एक बार और हमारा जो ऊपर हम आड़ा वाला ये पफ बना रहे हैं ये बनेगा। तो एक बार फिर से धागा लंबा किया, बल लिया और इसके ठीक नीचे चेन के नीचे जो स्पेस है यहाँ से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 धागे निकाले, दूसरा बनाया, 2 धागे निकाले, तीसरा बनाया, 2 धागे निकाले और चौथा। 4 बार बनाकर 2 धागे निकाले और सबको साथ में निकाला। एक चेन से लॉक करेंगे और इसके बाद ये देखिए इस वाले पफ के टॉप पर जो स्पेस है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से अपने वर्क को ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर दें इस तरह से, और इस धागे को हम एडजस्ट कर देंगे। तो ये देखिए ड्रेस कंप्लीट है और ये मैंने 4 नंबर के लिए बनाई है। बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। ये जो हमारी पत्तियों का शेप आया है ये कलियों का, ये इस तरह से हल्की सी मुड़ी हुई रहेंगी हमारी पत्तियाँ। ये जब आप सामने से इसको देखेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। और इसके डायमीटर इसका मैं ये देखिए 9 इंच है, तो ये 4 नंबर के लिए परफेक्ट है। और 5 नंबर को भी अगर आप छोटा घेरा पहनाते हैं थोड़ा तो इसको पहना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।